सभी को नमस्कार, मैं राकेश यादव और आप सभी की डिमांड पे जितने भी स्टूडेंट प्रिपरेशन कर रहे हैं यूपीएससी की और एचसीएस की, हमारे रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट से ही हैं। आरती यादव मैम हैं और इनकी रैंक है 25। ये अभी एसडीएम लगी है, तो मैं इन्हीं से स्टार्ट करूंगा। लीजिए। थैंक यू। तो मुझे तैयारी करते हुए 3 साल हो गए हैं एक्चुअली। तो मैं यूपीएससी की तैयारी कर रही थी, फिर साथ में एचसीएस की वैकेंसी निकली तो मैंने फॉर्म भरा। तो जहाँ तक सिलेबस में डिफरेंस आता है तो एचसीएस और यूपीएससी का सिलेबस बहुत ज़्यादातर ओवरलैपिंग है। एक डिफरेंस जो है वो एक हरियाणा जीके में आता है। तो हरियाणा जीके के हम देखते हैं सिर्फ 2 से 3 सवाल ही आते हैं। हाँ, तो हाँ। वो बहुत आपको बर्डन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ऑलरेडी यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, तो आप बिल्कुल निश्चिंत होके एचसीएस के लिए जा सकते हैं, एग्ज़ाम के लिए बैठ सकते हैं। जहाँ तक है हरियाणा जीके की बात, तो आप कोई भी मार्केट से एक बुक खरीद के, एक सिंपल सी बुक 200-250 पन्नों की वो पढ़ सकते हैं, उससे आप ठीक है। सवाल निकाल लेंगे। तो प्रीलिम्स की अगर हम बात करें तो वो पूरा एमसीक्यू पैटर्न पे हमारा पेपर आता है। ठीक है। और हम क्वेश्चंस की क्वालिटी देखें तो मैंने 2 प्रीलिम्स के पेपर दिए, अभी जो 21 में हुआ था वो भी दिया, फिर जो कैंसल हो गया अब ठीक दोबारा है। हुआ वो भी दिया। तो दोनों मेरे क्लियर थे। जी। तो दोनों में मैंने देखा कि ओवरलैपिंग है एचसीएस और यूपीएससी दोनों के क्वेश्चंस की क्वालिटी में। ठीक है। तो उसमें कोई आपको कुछ अलग करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन एक ही मैं चीज़ कहूँगी कि आप प्रैक्टिस मॉक ज़रूर दें। अगर आप प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं तो 10, 5 जितने आपका मॉक दे सकते हो उतने मॉक दें। उससे आपको अपनी एक्यूरेसी पता चल जाती है क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस में आपको गेस करना ही पड़ेगा। ठीक तो है। उससे आपको ये समझ आएगा कि 50 क्वेश्चन करें कि 60 करें कि 70 करें। जैसे मैम बच्चों का क्वेश्चन रहता है कि जो स्टार्ट है बिल्कुल स्टार्टिंग से शुरू कर रहे हैं, जैसे कुछ बच्चे यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, मेरे पास भी तैयारी कर रहे हैं, तो वो क्या है जैसे नोट्स ले लिए या कहीं से ऑनलाइन कोर्सेज ले लिए, बट वो ये कंफ्यूज रहते हैं कि कहाँ से कैसे पढ़ना है। जैसे सपोज करंट अफेयर है, तो करंट अफेयर की विजन की मैगजीन भी आती है, दृष्टि की भी आती है और बहुत से इंस्टीट्यूट भी निकालते हैं, अपने इंग्लिश मीडियम बाजीराव की भी आती है। ठीक है, तो उनको ये कंफ्यूजन रहता है कि पूरा पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है। तो अगर हम एचसीएस में आए तो अगर क्वेश्चन ये है कि तैयारी शुरू कैसे करनी है, जी। तो स्टार्टिंग में हम बेसिक मटेरियल उठा लेते हैं। सबसे पहले ठीक है। एनसीईआरटी आपको पढ़नी है, लेकिन सब सब्जेक्ट्स की नहीं पढ़नी है। जैसे ठीक है। ज्योग्राफी है, पढ़नी ही पढ़नी है, हिस्ट्री है, पढ़नी ही पढ़नी है। तो ये 2 सब्जेक्ट के लिए मैं बिल्कुल सजेस्ट करूँगी कि एनसीईआरटी पढ़ें। ठीक है। उसके बाद हम एक और लेवल ऊपर जाते हैं, स्पेसिफिक बुक्स पे आते हैं हम, जैसे लक्ष्मीकांत, पॉलिटी ठीक के है। लिए बिल्कुल पढ़ें। सीधे-सीधे सवाल भी आते हैं, आप 5 से 10 सवाल तक निकाल सकते हो एक पेपर में। ठीक है, तो अगर आप उसको कितनी बार पढ़ना है? जैसे 1 बार, 2 बार मैं या सजेस्ट शॉर्ट करूँगी नोट्स लिखने कि हैं? नहीं, शॉर्ट नोट्स मैं कहूँगी आप ना बनाएँ क्योंकि वो ठीक है। बुक ऑलरेडी ही एक हर चीज़ का शॉर्ट नोट है। हर ठीक है। टॉपिक ठीक पे है। उन्होंने लिमिटेड इन्फॉर्मेशन दे रखी है और वो इनफ है। उसको आप और छोटा ना कीजिए। क्योंकि कई बार हमने देखा है डायरेक्ट एक लाइन को भी क्वेश्चन बना के पूछा गया है यूपीएससी में भी, एचसीएस में भी। तो आप उसको मल्टीपल टाइम्स पढ़ें। जैसे आप पहली बार पढ़ रहे हो, तो आप पहली बार नॉर्मल पढ़ो। क्योंकि पहली बार आपको कुछ भी नहीं पता, आपको नहीं पता एक प्रेज़िडेंट का चुनाव कैसे होता है, ठीक एक है। वाइस प्रेज़िडेंट कैसे इलेक्ट होता है। तो आप उसको एक इन्फॉर्मेशन के लिए तरीके से पढ़ो। जो आप उसकी दूसरी रीडिंग लोगे, तो आप पीवाईक्यूज़ उठाइए, आप मेंस के भी उठाइए और आप प्रीलिम्स के भी उठाइए। आप देखिए किस तरह के सवाल पूछे गए हैं। तो उनके प्री और मेंस के लिए जो प्रीवियस ईयर आती है, उनकी बुक बता दीजिए आप साथ-साथ। बुक्स मैंने एज़ सच कोई फ़ॉलो नहीं की थी, पर एक बुक शायद दीक्षा फाउंडेशन की आती हाँ, है, दिशा वो की आती है। फ़ॉलो कर सकते हैं। उसमें मेंस और प्री दोनों के क्वेश्चन्स आपको प्रीलिम्स के मिल जाएँगे, सॉर्टेड ईयर वाइज़ और टॉपिक वाइज़। ठीक है। तो वो ठीक एक है। अच्छी बुक है, आप वो फ़ॉलो कर सकते हैं। तो आप कोई भी टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, आप ज्योग्राफी स्टार्ट कर रहे हैं, आपको हार्डली आधा से 1 घंटा लगेगा। आप सिलेबस रखो, आप पीवाईक्यू रखो, एक रीडिंग लेने के बाद देखो कि अच्छा ये क्वेश्चन्स आए हुए हैं। जी। फिर आप उसकी दूसरी रीडिंग लो, तो आपकी क्वालिटी में बहुत डिफरेंस आ जाएगा फर्स्ट रीडिंग में और सेकंड रीडिंग में। ये 2 रीडिंग लेने के बाद फिर एक जो पेपर जब बिल्कुल पास आ जाता है, जब 1 महीना रह गया पेपर में, तो मैं कहूँगी तो आप एक थर्ड रीडिंग के लिए जा सकते हैं, जिसको रिवीजन कहते हैं, नॉट रीडिंग। आप एक थर्ड रिवीजन के लिए जा सकते हैं। तो इसमें जैसे बच्चे एनसीईआरटी पढ़ते हैं और स्पेसिफिक जो बुक होती है उनको पढ़ते हैं। इसमें एनसीईआरटी कितना रोल होता है? एनसीईआरटी मैं कहूँगी जैसे ज्योग्राफी की अगर हम बात करें तो बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि मैंने सिर्फ एनसीईआरटी ही पढ़ी थी। अच्छा। एक बार मैंने जीसी लियोंग पढ़ी है पर वो बस एक ही बार मैंने पीडीएफ से 2 स्पेसिफिक टॉपिक्स पढ़े थे, वरना मैं एनसीईआरटी फॉलो करती हूँ 11th और 12th की। अच्छा। 4 बुक्स हैं, वो अच्छी हैं, इनफ हैं। क्योंकि जो क्वेश्चन ज्योग्राफी से यूजुअली पूछे जाते हैं वो एनसीईआरटी बेस्ड नहीं होते, वो किसी पे भी बेस्ड नहीं होते। आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, वो एनसीईआरटी से क्लियर हो जाएगी। हिस्ट्री के लिए भी एनसीईआरटीज़ काफ़ी अच्छी हैं। कोई कहता है ओल्ड एनसीईआरटी पढ़ो, कोई कहता है न्यू एनसीईआरटी पढ़ो। आपको जो अवेलेबल हो रही है आप वो पढ़ो, ठीक है, दोनों बुक्स ठीक है। तो ये 2 सब्जेक्ट्स के लिए एनसीईआरटी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। फिर हम हिस्ट्री में और ऊपर जाएँ तो जैसे एक स्पेक्ट्रम करके बुक आती है ठीक है। मॉडर्न इंडिया की, वो पढ़ो। एक बुक सेलेक्ट कर लो, उसको फेथफुली पढ़ो। यूँ नहीं कि स्पेक्ट्रम भी पढ़ लूँ, बिपिन चंद्रा भी पढ़ लूँ, ये भी पढ़ लूँ, मतलब इतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। कॉस्ट बेनिफिट आप रेशियो देखो कि 10 सवाल आ रहे हैं और ये 10 सवाल में से 8 मैं स्पेक्ट्रम पढ़ के निकाल रहा हूँ, तो उन 2 सवालों को जाने दो, कोई बात नहीं। अच्छा, हिस्ट्री में 3 पार्ट होते हैं। हाँ जी। 3 के लिए स्पेशल स्पेशल कोई बुक होती है जैसे
तीनों पार्ट में हिस्ट्री हम पढ़ते हैं, तो आपने जैसे एक स्पेक्ट्रम बताई, तीनों के लिए स्पेक्ट्रम पढ़े या? नहीं, नहीं, नहीं। जैसे हमारी हिस्ट्री के 3 पार्ट एंशिएंट, मिडीवल और मॉडर्न हिस्ट्री हाँ है, तो जी, स्पेक्ट्रम केवल मॉडर्न इंडिया को कवर करती है, जो ठीक हमारा है, फ्रीडम स्ट्रगल है इस सबको। एंशिएंट और मिडीवल के लिए एनसीईआरटी बहुत अच्छी है, एनसीईआरटी पढ़ो। उसके अलावा आपको पार्टिकुलरली मार्केट में नोट्स भी मिल जाते हैं, आप किसी ठीक के भी है। उठा लो, बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इन टॉपिक से प्री में कम क्वेश्चन्स आते हैं और मेंस में भी हार्डली 1 या 2 क्वेश्चन आते हैं। मैं वही कह रही हूँ, आप कॉस्ट बेनिफिट रेशियो देखो कि आपने एक 700 पन्नों की किताब पढ़ी है, लेकिन सवाल उससे सिर्फ 1 आया है। ठीक है। तो वो नहीं है, मतलब अगर आप पॉलिटी पढ़ते हो, लक्ष्मीकांत पढ़ते हो, वो 500 या 600 पेजेज़ की है शायद, हुँ, तो आप देखोगे उससे 8 या 10 सवाल आपके बन जाएँगे। ठीक तो है। वहाँ पे फ़ायदा है वो किताब पढ़ने का, जहाँ पे 1 सवाल आ रहा है वहाँ पे फ़ायदा नहीं है। तो कहीं न कहीं आपको थोड़ा लेट गो करना पड़ेगा कि एंशिएंट मिडीवल में लास्ट में मुझे जो मटेरियल अवेलेबल होगा मैं वो पढ़ लेता हूँ। अभी मैं मॉडर्न के लिए स्पेक्ट्रम पढ़ लेता हूँ क्योंकि प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन्स आते हैं और मेंस में मेन भी चीज़ अच्छे है, खासे क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक तो है। इस तरीके से आपको पीवाईक्यूज़ की बहुत ज़्यादा मदद लेनी है मतलब। इनके अलावा जैसे और जो सब्जेक्ट बच गए उनका कैसे और करना है? जैसे अब हमारा एनवायरनमेंट एक टॉपिक है जो ठीक कि है, हर आपका पेपर 1 जो हमारा यूपीएससी में जीएस पेपर 1 होता है, ज्योग्राफी का जो पार्ट है, उसमें भी एनवायरनमेंट से क्वेश्चन्स आते हैं। जीएस पेपर जो 3 है हमारा, उसमें भी एनवायरनमेंट से क्वेश्चन्स आते हैं। तो एनवायरनमेंट के लिए एक शंकर आईएएस की बुक आती है, वो आप पढ़ो। ठीक है। उसके अलावा करंट पे बहुत ज़्यादा फोकस करो क्योंकि अब एनवायरनमेंट हर जगह पे न्यूज़ में है। समिट्स होते हैं, कॉप जो होते हैं हमारे वो तो होते हैं। करंट अफ़ेयर के लिए फिर क्या पढ़ें? करंट अफेयर्स के लिए मैंने पर्सनली न्यूज़पेपर को बहुत अच्छे से फ़ॉलो किया है। मैं राइट में, न्यूज़पेपर पढ़ती थी इंडियन एक्सप्रेस इंडियन और उसके एक्सप्रेस, नोट्स बनाती थी। ठीक है। और मैंने प्री में भी और मेंस में भी मैंने अपने वही नोट्स पढ़े हैं। बहुत सारे बच्चे नोट्स नहीं बनाते, वो न्यूज़पेपर पढ़ते हैं सिर्फ़। नोट्स के लिए वो मंथली मैगज़ीन्स के लिए जाते हैं। जैसे कोई भी विजन आईएएस हो गई, राउज़ की भी आती है, हाँ, बाजीराव की, सबकी आती है। तो ऐसा नहीं है कि आपने बाजीराव की पढ़ ली और आपने विजन आईएएस की नहीं पढ़ी तो आपका कुछ मिस हो गया। आप बस टाइम इतना ही है कि आप एक ही मैगज़ीन फ़ॉलो कर सकते हो, तो ठीक वो है, आप करो। मैगज़ीन मैं नहीं कहूँगी बुरी चीज़ है, अच्छी चीज़ है, क्योंकि आपको एक टॉपिक के बारे में उसका बैकग्राउंड भी पता चलता है मैगज़ीन से, उसका वे फॉरवर्ड भी पता चलता है। ठीक है, न्यूज़पेपर में आपको सिर्फ़ करंट में क्या हो रहा है ये पता चलेगा, लेकिन मैगज़ीन से आपको उसका पीछे का क्या है और वे फॉरवर्ड क्या है, दोनों चीज़ें पता चल जाएँगी। तो एक मैगज़ीन्स फ़ॉलो कर सकते हैं बच्चे। ठीक है। अब जैसे हम मेंस में जाते हैं, तो मेंस में जैसे इंग्लिश आ रही है, हुँ, हिंदी आ रही है, जीएस आ रही है और एक ऑप्शनल आ रहा है। हुँ, यही है 100-100, 200-200 ऐसे हुँ, करके। तो हिंदी इंग्लिश के लिए कौन-सी बुक, क्योंकि हिंदी इंग्लिश का भी इसमें रोल रहता है, उनके मार्क्स भी जुड़ते हैं। और जो अपना ऑप्शनल हो गया, वो तो मेन होता ही है, जो हुँ, भी सब्जेक्ट जो अपना जिस तरीके से भी लेता है। और जीएस में किस तरीके से बनाते हैं? क्योंकि सारे सब्जेक्ट मिला के एक में ही बना एक पे दिया गया है। हुँ, तो मेरे को आप चारों सब्जेक्ट का प्रॉपर ओके थोड़ा-थोड़ा मैं बता दीजिए। ठीक है। एक-एक बुक भी बता दीजिए, ऑप्शनल तो को छोड़ के। सबसे पहले हम इंग्लिश की अगर हम बात करें, तो हाँ, इंग्लिश में मैंने जो बुक थोड़े दिन के लिए पढ़ी थी, मैंने 1 वीक या 10 दिन के लिए वो बुक पढ़ी थी। ब्लैक बुक करके एसएससी हाँ, वाले बच्चे पढ़ते हैं। ठीक है, ग्रामेटिकल हाँ, पोर्शन तो था। वो ग्रामर वाला जो पोर्शन था वो मैंने उससे कवर किया था और मैंने किसी चीज़ के लिए पढ़ा नहीं इंग्लिश को ठीक क्योंकि है। बेसिक हम लैंग्वेज से हमारा है, हम हाँ, पढ़ते पढ़ते आ रहते रहे हैं। हैं। हाँ, ठीक फिर है। हिंदी के लिए मैंने थोड़े ज़्यादा एफर्ट्स मारे थे, तो हिंदी के लिए एक बुक आती है राघव सर की, कुछ वो मोटी किताब है, काफ़ी 600-700 हाँ, पन्ने वो उसमें। राजस्थान से आती है राजस्थान शायद। से है हाँ, वो सर, तो मुझे किसी ने सजेस्ट की थी, तो मैंने वो खरीदी थी। उसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में दे हाँ, रखा है। तो बल्क मटेरियल हो बहुत जाएगा। ज़्यादा बल्की है, उसको हर चैप्टर पे मतलब 20-30 पन्ने हैं उसपे, विलोम शब्द, समानार्थक शब्द, हर एक पे है। तो आप एक बार सिलेबस देखो या पीवाईक्यू देखो कि क्या-क्या पूछा जाता है पेपर में कि अच्छा विलोम आते हैं, अच्छा आप मुहावरे थोड़ा आते हिंदी हैं। के बारे में बताइए, किस तरीके से क्वेश्चन आ रहे हैं? मतलब हिंदी ऐसे आते हैं, नहीं हिंदी आता का है? मैं ये कहूँगी कि हिंदी का पैटर्न बिल्कुल सेम है। हिंदी के आप 15-20 साल पुराना भी पेपर आप एचपीएससी की वेबसाइट से उठा के देखोगे, वही पैटर्न आज है। तो हिंदी में आपको मतलब आपको सरप्राइज़ नहीं होगा कि अरे! ये क्या पूछ लिया। अगर आप 1-2 पेपर्स देख लोगे पुराने, तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि इस तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं। बहुत बेसिक है। एक आपको एस्से लिखना आता है 30 मार्क्स का। तो मैं यूँ कहूँगी जो बच्चे हिंदी बैकग्राउंड से नहीं हैं, वो पेपर से पहले एटलीस्ट 3 से 4 एस्से लिखने की घर पे प्रैक्टिस करें। ठीक और है, एक वो चीज़ जो हिंदी के लिए कर सकते हैं, वो है वो न्यूज़पेपर पढ़ना एक हिंदी का स्टार्ट कर दें। ठीक है, एटलीस्ट आप 1 से डेढ़ महीना कोई भी हिंदी न्यूज़पेपर जैसे हमारे घर जागरण आता था, तो मैंने जागरण के एडिटोरियल्स जो आते हैं, वो मैंने पढ़े थे। ठीक है। उससे हमको क्या होता है कि जो हमारे बेसिक बेसिक टर्म्स होते हैं, जो हमें इंग्लिश में तो पता होती है, लेकिन हिंदी में हमें उनका मतलब नहीं पता होता, ठीक है। वो आपको पता लग जाता है। तो ऐसे बहुत वेटेज है ऐसे कि 30 मार्क्स हैं। मतलब प्रॉब्लम तो दोनों मीडियम्स को रहती है, इंग्लिश वाले को मे हिंदी में रहेगी, हाँ, हिंदी वाले को इंग्लिश में इंग्लिश में रहेगी। रहेगी। हाँ, वही है जो बच्चे जिनका बैकग्राउंड हिंदी में है, उनको एडवांटेज हो जाएगा हिंदी हुँ, में, इंग्लिश में उन्हें थोड़ी प्रॉब्लम आएगी, तो वो दोनों तरफ है मतलब हिंदी वालों को उधर आएगी। तो जिनको हिंदी में प्रॉब्लम है, वो ये चीज़ ज़रूर करें कि न्यूज़पेपर पढ़ लें 1 से डेढ़ महीना तक और कुछ टॉपिक्स होते हैं कि हमारा हेल्थ पे एक एस्से आ सकता है या हमारा एनवायरनमेंट पे एक एस्से आ सकता है। तो ऐसे टॉपिक्स पे पहले से वो एक पन्ने पे हेल्थ के हिंदी में वर्ड्स लिख लें, कि हेल्थ को हिंदी में क्या कहते हैं, न्यूट्रिशन को हिंदी में क्या कहते हैं, क्लाइमेट चेंज को हिंदी में क्या कहते हैं। तो वो एक अपनी पर्सनल डिक्शनरी बना लें,
ताकि वो एस्से में किसी भी टॉपिक पे अगर एस्से आता है तो उनको ज़्यादा दिक्कत ना हो। मतलब जो डेली न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं उसमें जो मीनिंग्स होते हैं वो मीनिंग्स वहाँ होते पे हैं वो काम रख आते ले, हैं। कि हाँ, जैसे एनवायरनमेंट पे पढ़ा था, अच्छा जलवायु परिवर्तन बोलते हैं हाँ, क्लाइमेट चेंज, तो लिख लिया कि जलवायु परिवर्तन। तो हर टॉपिक पे 20 से 25 आप अपने वर्ड्स जो बेसिक हिंदी जिनका मतलब जो होता है वो आप लिख लीजिए, ठीक है। वो आपको ईज़िली यूज़ हो जाएगा इससे में, क्योंकि 30 मार्क्स हैं, आप कोशिश करोगे तो आप अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। सेम इंग्लिश में भी ऐसा ही होता है? सेम इंग्लिश में भी ऐसा है, इंग्लिश में भी 30 मार्क का एक एस्से आता है। ठीक है। तो अब जिन बच्चों को प्रॉब्लम है वही इंग्लिश में, जिनका बैकग्राउंड हिंदी से है, जी, तो वो भी यही कर सकते हैं कि वो 1 डेढ़ महीना पहले हिंदी में इंग्लिश के वो टॉपिक्स चूज़ कर लें। जैसे हेल्थ पे अगर एस्से आएगा, तो हेल्थ में क्या होता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को क्या, ये सब सारी चीज़ें वो एक बना के रख लें। मतलब यही है कि ग्रामर एसएससी वाली आनी है। ग्रामर एसएससी वाले नहीं, बहुत बेसिक कई चीज़ें तो आपको पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो आपको बचपन में स्कूल वाले से मुहावरे हैं, ठीक है, ठीक है। शायद 10 या 5 मुहावरे पूछे जाते हैं। तो उनमें से 3 ऐसे होंगे जो आपको ऑलरेडी पता होंगे, जो हम डेली अपनी लाइफ में भी यूज़ करते होंगे, ठीक हमने है, ध्यान ठीक नहीं है। दिया होगा। विलोम शब्द आते हैं, मुहावरे आते हैं, इस तरह की स्पेलिंग मिस्टेक होती है, उनको जी, करेक्ट करना होता है। तो इसमें भी न्यूज़पेपर रीडिंग हेल्प करती है, कि एक वर्ड लिख दिया, उसको गलत उसकी वो लिख दी स्पेलिंग, तो आपको करेक्ट करनी है। तो न्यूज़पेपर रीडिंग से हेल्प हो जाएगी। इसके बाद जो जीएस का पोर्शन जीएस का आता है। पोर्शन है, तो जीएस का पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है, 200 मार्क्स का हमारा आता है। तो अगर आप पहले से यूपीएससी की तैयारी नहीं कर रहे हो, तो फिर आप क्या कर सकते हो कि आप कोई बेसिक बुक उठाओ, जैसे लोग लूसेंट पढ़ते हैं। लूसेंट में हर चीज़ के बारे में थोड़ा-थोड़ा दे रखा है। इंडिया के इंडिपेंडेंस के बारे में भी दे रखा है, एंशिएंट मिडीवल के बारे में भी दे ठीक है, रखा है। ठीक है। तो जो चीज़ें आप डिटेल में नहीं पढ़ सकते, उनको आप लूसेंट से कवर करो। जैसे कि एंशिएंट और मिडीवल हिस्ट्री जो है, वो आप लूसेंट से कवर कर लीजिए। उसके अलावा करंट से भी जीएस में आता है। जैसे अभी मेरा पेपर था, तो हम भी आईएनएस विक्रांत हमने वो ठीक है। किया था, तो आईएनएस विक्रांत पे क्वेश्चन आया था साइंस मेरे। एंड टेक्नोलॉजी क्वेश्चन साइंस होता एंड है। टेक्नोलॉजी के भी क्वेश्चंस आते हैं, कोई रिसेंट में सबमिट हुआ है उस पे भी आया था। ठीक है। मेरे में अकबर के टाइम पे मनसबदारी सिस्टम होता था, वो क्वेश्चन आया हिस्ट्री था, से क्वेश्चन होता हिस्ट्री से आया था। तो हिस्ट्री पढ़ो आप, अगर आप स्पेक्ट्रम पढ़ सकते हो तो पढ़ लो, क्योंकि वो लेंथी बुक है और टाइम अभी कम है। नहीं पढ़ सकते तो कोई ऐसी बुक जैसे लूसेंट टाइप जिसपे समरी में दे रखा हो, आप है। समरी ठीक से है, कवर कर लो, ठीक है। कि एटलीस्ट हर टॉपिक पे आपको थोड़ा-सा पता हाँ, हो। दृष्टि आईएएस की आती है हाँ, एक एक बुक द हिंदी किसी में। की भी, मुझे सिर्फ लूसेंट पता है तो हाँ, मैं लूसेंट बता रही हूँ। कोई भी पढ़ सकते हैं बच्चे अपनी पसंद से, जो अवेलेबल हो, जो उनको प्राइस वाइज़ भी ठीक लगे। ठीक है। तो थोड़ा-थोड़ा जो जो भी टॉपिक है, एक बार सिलेबस बिल्कुल देखें, मतलब अंधे होके नहीं पढ़ना है, सिलेबस ठीक है। उठा के ही पढ़ना है। कि अगर सिलेबस में मुगल्स के बारे में दे रखा है, तो आप मुगल्स के बारे में पढ़ो। सिलेबस में चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में दे रखा है, तो वो चीज़ें आप पढ़ो। अब ऑप्शनल है, तो ऑप्शनल आप सोच समझ के चूज़ कीजिए, जिन्होंने नहीं किया हाँ, है। बहुत से बच्चे कन्फ्यूज़ रहते हैं हुँ। ऑप्शनल में कि क्या लें। जैसे ऑप्शनल चूज़ करने के 2 से 3 तरीके हैं कि आप किस बेसिस पे ऑप्शनल चूज़ करते हैं। जैसे मैंने ऑप्शनल चूज़ किया था, मेरा उसमें बैकग्राउंड था। मेरा ऑप्शनल ज़ूलॉजी था, तो मैंने ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया है जी। ज़ूलॉजी में। जी, तो मुझे वो ईज़ हुई, मेरे पास मटेरियल अवेलेबल था, मैंने पढ़ा हुआ है वो सब्जेक्ट, इसलिए मैंने वो सब्जेक्ट चूज़ किया। ठीक है। कई बच्चे ऐसा सब्जेक्ट चूज़ करते हैं जिनमें उनका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है। जैसे किसी को पढ़ना है सोशियोलॉजी कि क्या है सोसाइटी, क्या चीज़ें फ़ॉर्म होती हैं, कैसे क्या होता है। तो कई लोग इंटरेस्ट के बेसिस पे चूज़ करते हैं। कई लोग इस बेसिस पे चूज़ करते हैं कि मटेरियल अवेलेबल है, हाँ। छोटा सिलेबस है, तो हम उसको चूज़ करें। जैसे कई बच्चे एंथ्रोपोलॉजी चूज़ करते हैं इस हुँ। वजह से कि मटेरियल भी है, छोटा है और जल्दी कवर हो जाएगा। अच्छा, इसमें जैसे कुछ बच्चे पूछते हैं, आपसे ही पूछेंगे आपने तैयारी कहाँ से की या आपने कोचिंग लिया, सेल्फ स्टडी की, तो उसका कुछ बताओगे? जैसे मैंने अपनी जब पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट की थी, तो उसके बाद कोविड आ गया था, तो ठीक मैं है। घर आ गई थी 2020 में। तो मैं 2020 में घर आने के बाद मैंने खुद घर पे ही रह के तैयारी की है। तो ये भी जो बच्चों के मन में वहम होता है कि जब तक हम दिल्ली नहीं जाएँगे या हम 2 ढाई लाख कोचिंग के नहीं भरेंगे, हम तैयारी नहीं कर सकते, ये बिल्कुल गलत है। मैं एक साइंस बैकग्राउंड की स्टूडेंट हूँ, मेरी मास्टर्स और ग्रेजुएशन दोनों ज़ूलॉजी में है। तो ऐसा भी नहीं है कि मेरा बैकग्राउंड था तो मैंने तैयारी कर ली। मैं घर आई, मैं अपनी सारी बुक्स वगैरह मैंने पहले ही खरीद ली थी। ठीक मैं है। न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट कर चुकी थी। तो मैंने घर आके जो एक चीज़ अलग की वो था, मैंने एक लाइब्रेरी ज़रूर जॉइन की, जिससे ठीक है। मेरा एक रूटीन बन गया, मुझे एक माहौल भी मिल गया, क्योंकि घर पे वो माहौल कई बार नहीं मिल पाता है। तो जो बेयर मिनिमम मैंने किया वो था कि बस एक मैं लाइब्रेरी ज़रूर जाने लगी। उसके अलावा कोचिंग वगैरह कुछ भी नहीं, कोई प्लेटफ़ॉर्म का मैंने एज़ सच जाके यूज़ नहीं किया। पर हाँ, मैंने यूट्यूब से और इन सब चैनल से ज़रूर हेल्प ली। कोई सब्जेक्ट के बारे में मुझे समझना है, कोई करंट चीज़ मुझे समझ नहीं आ रही, तो बहुत सारे चैनल से, बहुत सारे प्लेटफ़ॉर्म से जिनका मैंने यूज़ जैसे किया। करंट के लिए कोई चैनल अगर आप जैसे बताओ? करंट के लिए मैं ओनली आई से एक चैनल है हुँ। यूट्यूब पे, मैं उसकी वीडियोज़ कई बार देखती हूँ। और मृणाल पटेल एक सर हैं, मैं उनकी हाँ, वीडियोज़ भी फ़ॉलो इकोनॉमिक्स का करती हूँ, आता है। इकोनॉमिक्स और काफ़ी सारे टॉपिक्स पे वो वीडियोज़ डालते हैं। तो इन 2 प्लेटफ़ॉर्म्स का मैंने बहुत ज़्यादा यूज़ किया है सेल्फ प्रिपरेशन में।